मान लीजिए कि ज्यादा फॉर्म गिरेगा तो हो सकता है सरकार छांटने के लिए कहीं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाए। फॉर्म का जो फी था ज्यादा, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार ने क्या किया कि फॉर्म का दाम क्या कर दिया कि हमारी सरकार जो है 100 रुपया कर दिया। तो क्या इससे कट ऑफ जो है, क्या मतलब इससे कट ऑफ हाई जाएगा या जो पहले आता था कि सरकारी इंफॉर्मेशन आया है कि 40,000 से अधिक अगर फॉर्म गिरा, जिसका गिरना तय है, तो 40,000 से अधिक अगर फॉर्म गिरा तो मेंस भी होगा। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक की पुकार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ के मशहूर टीचर राजीव रंजन सर से। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे बिहार कार्यालय कर्मचारी के बारे में, क्योंकि इसका अपडेट भी आ चुका है और फॉर्म अप्लाई भी हो रहा है। तो हम सर से ये बात करना चाहेंगे कि जो बच्चे इसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसको कैसे तैयारी करें। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है युद्ध विजन के मंच पे। सर, बिहार कार्यालय कर्मचारी का वैकेंसी 3727 पद टोटल आ चुका है। तो बच्चे किस तरह से इसको मतलब तैयारी करें ताकि उनका मतलब इस बार नौकरी उनका लग जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो इससे उनको नौकरी हाथ नहीं लगती है। तो कैसे वो तैयारी करें? सबसे पहले तो एक बच्चों का एक प्लानिंग होना चाहिए। अभी तो सबसे पहले तो हम ये सोचना देते बच्चों को कि जैसा कि सरकारी इंफॉर्मेशन आया है कि 40,000 से अधिक अगर फॉर्म गिरा, जिसका गिरना तय है, तो 40,000 से अधिक अगर फॉर्म गिरा तो मेंस भी होगा। मतलब भविष्य के लिए बच्चे मेंस के लिए तैयार रहे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से फॉर्म का ज्यादा गिरना तय है। अब रही बात एग्जाम क्रैक कैसे करें, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 3 सेक्शन से सवाल है, 30 क्वेश्चन का आपका मैथ है, 30 क्वेश्चन का आपका हिंदी है और 40 क्वेश्चन का जीके जीएस है। हर 100 क्वेश्चन में 4-4 मार्क्स के लिए आपको उपलब्ध करवाया गया है। निगेटिव भी है, हर 4 नंबर पे 1 नंबर निगेटिव चल रहा है। ये भी है। एक तो रणनीति बच्चों की होनी चाहिए कि निगेटिव पर कमांड कैसे हो, और दूसरा होना चाहिए कि क्या रणनीति बना के चला जाए कि एग्जाम निकल जाए आसानी से। एक तो क्वेश्चन का लेवल बच्चा वाला होगा, क्वेश्चन के लेवल में कहीं कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, बहुत बड़ा उठापटक नहीं होने जा रहा है। क्वेश्चन जो मैट्रिक लेवल है तो मैट्रिक लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा। सर, ये जो वैकेंसी है, जैसे मान लीजिए कि ये वैकेंसी है तो बहुत बच्चे ये जानना चाहते हैं इस आखिर ये जो ये निम्न स्तर का वैकेंसी है, इसका सैलरी क्या रहेगा? क्या उस स्तर तक सैलरी मिलेगा कि उसका मतलब आने वाले जो महंगाई को देखते हुए क्या उसका भरण पोषण चल सके? इसका सैलरी सर क्या रहेगा? तो ये अभी बच्चों को महत्वपूर्ण बच्चों के लिए सैलरी नहीं है, लेकिन एक अनुमानित सैलरी कहा जाए 30,000 और 30,000 प्लस 30,000 घोषित। अब घोषित का बाद कुछ एक्स्ट्रा जो मिल जाता है तो 30,000 प्लस। सबसे महत्वपूर्ण है घर की नौकरी है, और पहला नौकरी का बहुत महत्व होता है। तो पहले बच्चे अपने आप को सेटल्ड तो करें, ऊपर से घर की नौकरी। हम तो बिहार की नौकरी को कहते हैं सबसे बेहतर, इसलिए कि घर की नौकरी है। जी सर, तो इसमें सर देखा जाए, अगर देखा जाए कि फी कम हो गया है, फॉर्म का जो फी था ज्यादा, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार ने क्या किया कि फॉर्म का दाम क्या कर दिया कि हमारी सरकार जो है 100 रुपया कर दिया। तो क्या इससे कट ऑफ जो है, क्या मतलब इससे कट ऑफ हाई जाएगा या? उन्होंने फी स्ट्रक्चर को लिमिट दायरे में लाया, और तय है कि जब फी स्ट्रक्चर लिमिट दायरे में आ चुका है तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये मान के चला जाए कि बच्चे बढ़ेंगे, फॉर्म भरने वालों की संख्या बढ़ेगी। जो सरकार का दायरा है 40,000, हमें तो 2 लाख प्लस या 3-3.5 लाख भी दिख रहा है। यहाँ तक फॉर्म जाएगा, मतलब मेंस का होना तय है। और रही बात जब बच्चे ज्यादा होंगे, अब बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ऐसी स्थिति में हर ग्रेजुएट बच्चे भी 10th लेवल का फॉर्म भरेंगे, इंटर वाले भी भरेंगे, मैट्रिक वाले भी भरेंगे, 18 प्लस के हर बच्चे। और हर सेक्टर की तैयारी में मैथ है ही, हर सेक्टर में जीके जीएस है ही, तो हर सेक्टर के बच्चे निश्चित रूप से इन्वॉल्व होंगे। तो कट ऑफ थोड़ा भागना मुझे दिख रहा है, थोड़ा ऊपर जाता हुआ कट ऑफ मुझे दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं। एक प्लान वे में तैयार किया जाए तो 2-2.5 महीने में बच्चे बढ़िया से 3 महीना होते होते पूरी तरह ट्रैक पे आ जाएंगे। और
वो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं नए सिरा से रणनीति बना के भी। अच्छा सर, मतलब इसमें मैथ जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं क्या मैथ में एडवांस के क्वेश्चन आएगा? अगर एडवांस के क्वेश्चन आएगा तो लेवल उसका क्या रहेगा सर? देखिए, मैथ में 10th लेवल मैथ दिया गया है और 10th लेवल में तय है, थोड़ा अलजेब्रा भी है, थोड़ा ट्रिगो भी है, थोड़ा ज्योमेट्री भी है, पूछा जाएगा। लेकिन 10th लेवल का है तो 10th लेवल ही पूछा जाएगा, बेसिक जानकारी। क्या ऐसा ना हो कि बच्चा ट्रिगो का अल्फा बीटा थीटा भी ना जानता हो, बेसिक हाइट एंड डिस्टेंस ना जानता हो, अलजेब्रा का बच्चा वाला एल्जेब्रिक फॉर्मूला ना जानता हो, फॉर्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन ना जानता हो, उतनी जानकारी, बेसिक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट की जानकारी, इतना तक ही सवाल रहेगा। ये नहीं कि उसको अंदर सीजीएल मेंस की तरह घुस के पढ़ना है, ऊपर ऊपर सबकी जानकारी होना, इतना लेना, इतना तो तय है। अच्छा सर, मान लीजिए कि ज्यादा फॉर्म गिरेगा, तो ज्यादा फॉर्म गिरेगा तो हो सकता है सरकार छांटने के लिए कहीं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, कट ऑफ भाग सकता है, एग्जाम मैट्रिक लेवल का है तो इसका ख्याल रखा जाएगा। ऐसे बिहार में कुछ चीजें उलझुल भी होती है जिसकी आप उम्मीद नहीं करते, वो भी हो जाती है बिहार में। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता रहता है, लेकिन वो 2-4 क्वेश्चन के साथ होता है जिसको लेके बैठ के बेमतलब का बहस किया जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चला जाए। और 2-4 होगा तो हर किसी के लिए होगा, इसलिए जो बच्चा एग्जाम देगा सबके लिए होगा, इसको इशू ना बनाया जाए। और रही बात क्वेश्चन के लेवल के साथ कोई प्रयोग होने की कोई गुंजाइश नहीं है, चूंकि कहा गया है कि छटनी करने के लिए दूसरा विकल्प है, ज्यादा फॉर्म गिरेगा तो मेंस होगा। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहते हैं सर, कि जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, जो बच्चे सोए हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जब 100 रुपया फॉर्म हो गया है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप सर? वो बच्चे जो अभी तक जिनके हाथ में सरकारी नौकरी नहीं है, मेरा व्यक्तिगत सलाह है कि निश्चित रूप से फॉर्म डालिए। घर की नौकरी है, कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता है, पहली नौकरी का एक अपना महत्व है। एक नौकरी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हो सकता है आपका और बड़ा कोई सपना हो तो वहां से फिर आगे फाइट करके आप सफर तय कीजिए, लेकिन हर हाल में इस नौकरी के लिए फाइट करके एक सुरक्षित, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है ना, कि वो खत्म कर लीजिए। ये 3-3 साल पटना में रहने वाला प्रेशर की 3 साल से तैयारी में है, सवाल का दौर खत्म हो जाएगा। इसलिए हर बच्चे को चाहिए, अगर अब तक बेरोजगार है, फॉर्म भरिए, कम स्ट्रगल करके आराम से जगह बनाया जा सकता है। अच्छा सर, ये अभी आने वाला इलेक्शन आने वाला बिहार में, तो क्या लगता है कि एग्जाम कब तक होने की संभावना है? देखिए, 15 के आसपास मुझे लगता है 15 सितंबर तक में आचार संहिता लागू हो जाना चाहिए। तब तक में कोई वैधानिक व्यवस्था हो गई, इंफॉर्मेशन आ गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है कि ये वैकेंसी जो एग्जाम होगा या सारी प्रक्रिया होगी उसमें थोड़ा सा लेट होगा, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर में इनकर जाना चाहिए। और वो बच्चे जो फ्रेशर है उनके लिए तो बढ़िया है कि मौका है, थोड़ा लंबा खींच रहा है तो वो तैयारी बेहतर तरीके से कर लेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि इस सेशन में शायद इसको निकाल ना पाए अगले सेशन में, लेकिन वो 15 के बाद ये नहीं करे, ये 15 तक में हो सकता है कुछ और डिसीजन आ जाए, तो मे भी संभव है कि थोड़ा समय से पहले भी हो जाए, लेकिन ज्यादा संभावना है कि एग्जाम थोड़ा आगे जाएगा। तो आप देख रहे हैं पब्लिक की पुकार, और राजीव रंजन सर का कहना है कि जो बच्चे सोए हुए हैं वो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दे, क्योंकि सरकारी नौकरी का सवाल है। और सर का ये भी कहना है कि जो कट ऑफ जाएगा, ये 10th लेवल का ये जो वैकेंसी है उतना कट ऑफ नहीं जाएगा जो आप देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर बच्चे ज्यादा बढ़ेंगे तो हो सकता है ऊंच नीच हो सकता है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस कमेंट बॉक्स में आपको अपना डाउट लिख सकते हैं, फिर से जब हम आएंगे सर के पास तो वो डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।